मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुनील शर्मा जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. जोशी जी पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वन निगम के चेयरमैन जिन्होंने इतिहास रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे आदरणीय कैलाश गैरोड़ी जी पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय जी सेमिनार में पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पट्टी समिति के चेयरमैन नंदन परेख हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमती लीलावती राणा जी, विकास शर्मा जी पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कुंदन राठौर जी, जो यूनिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जिनके नेतृत्व में जिले में कार्यक्रम चलता है, और कार्यक्रम के सह संयोजक अपने किशोर जोशी जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिला महामंत्री हिमांशु मिश्र जी, किशोर जोशी जी, व्यवस्थाओं में लगे अमित पांडे जी। इस सेमिनार की व्यवस्था में पहले से ही लगे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, छात्र संघ के अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्राचार्य, प्रिंसिपल गोपाल बोरा जी, दोनों मंडल अध्यक्ष नवीन जी, देवेंद्र जी, मेरे पुराने साथी राज आंदोलनकारी पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रामू जोशी जी, और यहाँ पे उपस्थित कॉलेज के सभी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, वकील, डॉक्टर्स, सभी बुद्धिजीवी, भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इस महाविद्यालय के सभी मेरे भाइयों बहनों, छात्र भाइयों, जैसा कि ये सेमिनार मोदी एक्ट 2023 इसकी आदरणीय मोदी जी का जो 20 साल का, जब से वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने तक का जो 20 साल का कालखंड है, आखिर ये मोदी तहरीक क्या है, किस तरीके से उन्होंने युवाओं को बताया कि अपने सपनों को साकार करना है, जिसके बारे में अपनी विश्व विजेता पीवी जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, उन्होंने मोदी जी को निर्विवाद यूथ आइकॉन की संज्ञा दी। यानी मोदी जी यूथ के आइकॉन है। किस तरीके से आइकॉन बने, ये पीवी सिंधु जी, स्वर्ग कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी, जिनका लगभग प्रधानमंत्री से संवाद करने का अनुभव है, सौभाग्य मिला, उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना रखी कि किस तरीके से इस बुक में हमारे लगभग 12-13 राइटरों ने अलग अलग विषय में मोदी जी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें मोदी जी का अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है, कूटनीति क्या है, खेल के विषय में क्या सोचते हैं, स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव प्रबंधन कैसा है। इस तरीके से लगभग 11-12 लेखकों ने अलग अलग उनके बारे में लेख लिखे, और उन सब लेखों का एक संकलन करके मोदी एक्ट 2022 का निर्माण हुआ, और इसका विमोचन हमारे उप राष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने करा, और ये बुक एमओजी में सेल में है, बुक उसमें मिल रही है, और 2 दिन के अंदर बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला। यानी 2 दिन के अंदर लाखों की संख्या में इस बुक की प्रतियां बिकी। इस तरीके
का स्वागत आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय मंत्री परम आदरणीय माननीय अजय भट्ट जी इस जनता लोकसभा के सांसद जिनका पूरा राजनीतिक वो सामाजिक जीवन एक आदर्श चलने का एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में है। आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार 2017 में उखेड़कर 57 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनी थी। मैं ऐसे महान विभूति हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और विस्तार से हमारा मार्गदर्शन मोदी @20 में मुख्य वक्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री अजय भट्ट जी जोरदार तालियों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय अजय भट्ट जी का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। हम सबके बहुत प्रिय, जन जन के प्रिय, आप सब उनको जानते हैं और खटीमा की धरती बहुत धन्य है कि जिन्होंने अपना ऐसा बेटा प्रदेश को दिया, प्रदेश के माध्यम से राष्ट्र को गया, जिसका बचपन यहाँ बीता, जवानी यहाँ बीती, अभी जवानी है, और उसके बाद विधायक यहाँ बने 2 बार, उसके बाद यहाँ के नाम को रोशन किया, क्योंकि लोग पूछते थे धामी जी की विधानसभा कौन है? खटीमा। धामी जी कहाँ के रहने वाले हैं? खटीमा। तो खटीमा का नाम तो रोशन किया ही, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐसे हमारे छोटे भाई धामी जी, थोड़ी सी कसक रहती है मन में, थोड़ी सी, क्योंकि मैं जब 6 साल पहले यहाँ आया था तब मैंने कहा था माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से गृह मंत्री के नाते कि ये धामी कोई साधारण आदमी नहीं है, इसको मात्र आप विधायक न समझें, ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड के भविष्य हैं। आगे आप देखेंगे और आपने देखा कि चाहे कुछ गलतियां रही हो, चाहे कैसे भी रही हो, खटीमा से थोड़ी गलती रही है, और उसके बाद हमारे संगठन में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सभी एक टीम जो हमारी है कोर ग्रुप ने विश्वास जताया, तो सिर्फ धामी जी पर जताया और दोबारा मुख्यमंत्री बन गया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं से आए हैं, लेकिन हमको यह फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा जहां से लगातार जीतते आ रहे थे, इतनी कमी रह गई। जीत हार तो हम लोगों के जीवन में लिखी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, बड़े बड़े लोग जीते कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन नेक चलनी, व्यक्तित्व, कृतित्व जिसका अच्छा होता है, हमारा संगठन उस पर भरपूर विश्वास करता है। उसी विश्वास के कारण आज सबसे ज्यादा मतों से चंपावत की जनता ने जिताया और दोबारा मुख्यमंत्री बन के हमारे बीच में आए। घर घर होता है, हम लोग कहीं से भी जीते, कोई बात नहीं, पर आपका प्रेम मैंने आज देखा, कितना उत्साह यहाँ बच्चों में था, कितना उत्साह मेरी माताओं बहनों में था। मैं धकेलता था इनको, ये तो मेरे को कहते पैसा आ गया नहीं, ये सब आपके प्रति प्रेम है। हो सकता है कि अंदर से लगता हो कहीं इतनी चूक रह गई है, इस नाते से। और आज मैं आपको पुनः ये कहना चाहता हूं कि जब आदमी घर में आता है
वो सोचता है आहा मैं घर में आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। तो घर में आए थे, आपके प्यार और स्नेह के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इसी तरह का प्यार और आपका स्नेह आपके साथ हमेशा बना रहेगा, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और इस समय माननीय विधायक रुद्रपुर हैं शिव जी, कई बार आपके बीच में अध्यक्ष की हैसियत से आते रहे हैं। और हमारे पूर्व के विधायक बगल में बैठे हुए हैं, आप बगल से आप जानते हैं डॉक्टर प्रेम सिंह जी, उनके बगल में कैलाश गैतोड़ी। मैं कैलाश गैतोड़ी का नाम लेना एक बार पहले भी भूल गया था, लेकिन जो उदारता का परिचय इन्होंने दिया, जो अपनत्व का परिचय इन्होंने दिया, मुख से ही नहीं कहा बल्कि करके दिखाया, रिजाइन देके अपनी सीट दी और आज कंधे से कंधा मिलाकर धामी जी के साथ चल रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र और भाई कैलाश गैतोड़ी जी, और इस साइड को हमारे जिला अध्यक्ष वर्तमान में विवेक सक्सेना जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, प्रदेश के जो संयोजक हैं, कार्यक्रम के संयोजक हैं, प्रिंसिपल हैं लॉ कॉलेज के श्रीमान राठौड़ जी, पुरोहित जी, आप तो यहाँ के हैं, मैं प्रदेश के बोला, प्रदेश के वही है। और प्राचार्य हमारे श्रीमान पुरोहित जी और लीलावती राणा जी, हाँ चंद साहब, अब मैं इतने नाम नहीं लूंगा तो मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हैं, पहले यहाँ एक लिस्ट देनी चाहिए थी बगल में, सारे हमारे जितने लोग हैं यहाँ। और उधर को हमारे खड़ाई जी से लेकर, शर्मा जी से लेकर, नंदन सिंह जी से लेकर, कोई नाम छूटे तो माफ करना, गाल लग गई आपकी, दिखाई गिरते रहते हैं सारे लोग। सामने हमारे जसपुर के पूर्व विधायक जी बैठे हैं, इतने लोगों को मैं जानता हूं, जिसमें सारे लोग कई लोग आते हैं, पम्मा से लेकर इस किनारे में गिनूंगा तो समय लग जाएगा। सारे हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, जवान साथियों, मेघादिमीन पर्यंता 12 राशि के जो सब यहाँ पर बैठे हैं, और मेरे छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम यहाँ दिखाए, मुझे यहाँ आके आज बेहद खुशी हुई है कि आज हम मोदी @20 इस पर वार्ता करने के लिए आए हैं। और मुझे इसमें कहा गया है कि आप इसके बारे में मुख्य वक्ता के बतौर पर बोलेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी आज के मुख्य अतिथि हैं, वो अपनी बात आपके बीच में मेरे बात रखेंगे। इसलिए किसी को यहाँ से अभी जाना नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। देखिए, ये जो मोदी जी के बारे में किताब आई है, अभी हमको भी दी वो किताब, ये लिखने वाले कितने लोग हैं इसमें? 22 लोगों ने किताब लिखी है, ये हिंदी में आने वाली है। ये मोदी जी ने नहीं लिखी है, ने किसी से लिखवाई है, ये विद्वानों ने लिखी है, सिने कलाकारों ने लिखी है, खिलाड़ियों ने लिखी है, साहित्यकारों ने लिखी है, इकोनॉमिस्ट जो है अर्थशास्त्रियों ने लिखी है, राजनीति को जानने वाले राजनीतिकारों ने लिखी है। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। उसका संकलन जो है ये भी एक संस्था ने ही अपनी तरफ से करी है, वो संकलन करके हम लोगों को पढ़ाया है। देखिए, आदमी पैदा होता है, आदमी चले जाता है। मैं बार बार इसको कहता हूँ, आप कितने सुंदर हैं, कितने ताकतवर बलवान हैं, कितने धनवान हैं, कितने साहित्यवान हैं, कितने ज्ञानवान हैं। याद रखिए कि एक दिन सबको जाना है, यहाँ से सबको जाना है, लेकिन वही याद किया जाता है जिसने कुछ किया हो। महात्मा गांधी, आप उनको जानते हैं, संघर्ष किए। देश के नहीं दुनिया के कई लोग ऐसे हैं
जिन्होंने संघर्ष किए। आपको पता है कि साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। उनके जो मूर्ति लगी हुई है आज भी लंदन में वहां के साहित्यकारों के घर पर लगी हुई है। हर क्षेत्र में कभी नेल्सन मंडेला को विश्व याद करता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे अरस्तु, प्लूटो, ये सारे साहित्यकार हैं जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो जानते हैं। लेकिन मोदी जी जिस किस्म के व्यक्तित्व को लेके आज उभरे हैं, मोदी जी के बारे में आज पूरी दुनिया जो कहती है ऐसा न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। पहली बार तो रेटिंग में नंबर 1 निकले। विश्व की संस्थाओं ने रेटिंग करी कि कौन सबसे बड़ा, जिसको मान्यता है, जिसको मानते हैं, कौन ऐसा नेता है, उसमें मोदी जी निकले। दूसरी बार रेटिंग हुई, फिर विश्व ने करी, भारत के लोगों ने नहीं करी किसी ने। फिर मोदी जी दोबारा नंबर 1 पर निकले। और मेरे भाई बहनों, इस बार तीसरी बार रेटिंग हुई है। आपके हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार दुनिया की टॉप लीडरशिप में आए हैं। इसको कहते हैं यादगार, इसे कहते हैं याद करना। आगे तक याद किए जाएंगे। तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। अंत में राम का नाम सत्य है होती है, पर ऐसे ही लोग याद किए जाते हैं। किसके लिए कर रहे? जिनका न आगे, जिनका न पीछे, अपने घर के लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए नहीं, अपने जाति बिरादरी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए, इनके लिए, उनके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। कर्जा मुक्त भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, विश्व में जगत गुरु की कुर्सी तक हमको पहुंचना चाहिए। हम कमजोर नहीं होने चाहिए, हमको आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए, देश की सीमाओं को पुष्ट रखना चाहिए और देश को हर तरफ से सशक्त बनाना चाहिए। इसके लिए संघर्षरत हैं। अगर अन्य लोगों से तुलना करें तो 10 साल उनसे पहले जो आए थे उस समय की रेटिंग देखिए और आज की रेटिंग देखिए, धरती आसमान में फर्क है। लता मंगेशकर जी ने लिखा है उनके बारे में, मैंने कोट किया है, ये शब्द नोट भी किया है। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसी तरह पीएम मोदी भी भारत की विकास यात्रा को जन आंदोलन में बदल रहे हैं। ये स्वर कोकिला आप सब जानते हैं, भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर जी ने कहा है, अब वो रही नहीं। ये उनकी भावना थी, उनसे हमने नहीं कहा लिखो, किसी ने नहीं कहा लिखो, लेकिन उन्होंने लिखा है मोदी जी के बारे में। इसी किताब में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ उनके बारे में, एक से एक बातें उसमें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि जो जुनून उसमें उनमें है, जो अंदर से उत्साह उनमें है, वो निश्चय ही एक दिन भारत नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होंगे और आज उस दिशा में काम चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी में क्या है ऐसा? और युवाओं के लिए प्रेरणा क्यों है? निर्विवाद प्रेरणा क्यों है? वो न तो कोई पिक्चर के हीरो हैं, कोई फिल्म के निर्माता नहीं है, निर्देशक नहीं है और न अभिनेता है और न कोई बहुत बड़े खिलाड़ी है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो। लेकिन इसके बाद भी युवा उनसे इतना प्रेरित क्यों है? जहां मोदी जी निकल जाते हैं वहां मोदी मोदी मोदी, यही नहीं पूरे विश्व में। आखिर कारण क्या है? वो हमारे आइकॉन बन गए हैं, वो हमारे आदर्श बन गए हैं, लोग उनमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उन्होंने ये कहा है चलता है ये रवैया छोड़ो, कहते जैसे ना अरे सब चलता है, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं करना है, बदल सकता है, हम बदलेंगे, ये भावना युवकों में होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। 2014 में
मैंने एक नोट किया है उनके बारे में, जब उन्होंने कहा कि स्कूलों में हमारी कन्याओं के लिए शौचालय नहीं है, स्वच्छ भारत बनना चाहिए। लोगों ने कहा क्या हो रहा, प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं, शौचालय? जो एसी के अंदर रहते थे उन लोगों ने मजाक बनानी प्रारंभ करी। भाइयों बहनों, कई मेरी बेटियों ने अपने पति को तलाक इसलिए दे दिया, उनके घर में शौचालय नहीं था। आज मोदी जी के इन कॉन्सेप्ट को सारे विश्व ने ग्रहण कर लिया है, संसार ने ग्रहण कर लिया है। आज हम पूरी तरह से ओडीएफ हो चुके हैं भारत में। अगर किसी के 4 भाई हैं, कल तक एक शौचालय था, 3 लोग न्यार हो गए हैं, सेपरेशन हो गया है, तो उसमें तीनों को भी अलग अलग शौचालय मिल रहे हैं। यानी छोटी चीजों पर भी उन्होंने ध्यान दिया। और इतना ही नहीं, 2016 के डिजिटल लेन देन में हम चाइना से पहले आ गए हैं। आपको पता होगा कि जिस समय डिजिटल लेन देन की बात मोदी जी ने की, उस समय लोगों ने मजाक करी, बिजली तो है नहीं, और कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट करो, डिजिटल लेन देन करो। मोदी जी का दिमाग देखिए, उनका विजन देखिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हर घर को लाइट जाएगी, कोई घर वंचित नहीं रहना चाहिए। ये बात पहले किसी को क्यों नहीं आई? और जब उन्होंने ये कहा तो डिजिटल चल पड़ा। और आज OFC लगा रहे गांव-गांव में, जहां डिजिटल भी नहीं है। आपको तो टावर लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। हालांकि हम अभी 2-2.5 हजार टावर लिए आए हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी। जो लाइन नीचे से बिछ रही है, 24 घंटे गांव में नेट रहेगा। आज तो गूगल ने भी कह दिया है, जो गूगल है उसने भी कह दिया है कि इसका जो डिजिटल वर्कर के बारे में कहा है, डिजिटल लेन देन के बारे में कहा है, इसकी एक नियमावली लगातार बननी चाहिए। उसमें साफ कहा है उन्हें US फेडरल रिजर्व को एक समान भुगतान करने की प्रणाली डेवलप करनी चाहिए। जो गूगल सब चीज डेवलप करके देता है, वो आज इतना प्रभावित है। आज हम उसमें भी आगे बढ़ गए। युवकों के साथ कभी किसी ने देखा, चाहे जीते हों चाहे हारे हों, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री युवकों की पीठ थपथपाई। जो ओलंपिक में गए थे, जो स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक जो भी लाए थे, वो तो सम्मानित थे ही थे, लेकिन जो लाने से रुक गए थे उनकी भी पीठ थपथपाई। शाबाश बेटा, अगली बार तुम भी आओगे। पहले भी होते थे खेल, कोई देखता नहीं था। आज विश्व में हमारा डंका खेलों में भी बच गया है। कितने हमारे गोल्ड आए हैं, कितने हमारे सिल्वर आए हैं, आपने अभी देखा है, कांस्य भी बहुत सारे हमारे आए हैं। इसलिए युवक उनमें अपनी छवि देखने लगे। युवकों ने कहा कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारे लिए बात करते हैं। आत्मनिर्भर की बात करी, पैकेज दिए। कोरोना काल में लोगों को कहा कि कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। उनकी देखिए कितने प्रसिद्ध हुए। पहले के नेताओं के एक कॉल पर लोग आते थे, आपको पता होगा। 2-3 लोग ऐसे हैं जो विश्व में ऐसे लोग थे। लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने कोरोना में मनोबल बढ़ाया। हालांकि विपक्ष के लोग उसके लिए भी बड़ी हंसी मजाक करते थे। उन्होंने कहा ताली बजाइए, थाली बजाइए। लोगों ने कहा ये ताली थाली से कोरोना भगाएंगे, पहले ये मजाक करी। अरे लोग इतने अंदर ही अपसेट हो गए थे। कई लोग आत्महत्या करने के लिए चले गए। कई लोगों ने दिमागी अपना बैलेंस समाप्त कर दिया, बाहर नहीं निकल सकते थे। माँ बेटी से, बेटी माँ से नहीं मिल सकती थी। अगर किसी को छींक आ गई तो लोग उसको शक की निगाह से देखते थे। अगर किसी को फीवर आ गया तो लोग उससे कहते दूर हटो। किसी की माता की या पिता की डेथ हो गई तो बेटा कहता था कि ये आप इसको इसका क्रियाकर्म कर दीजिए, और हाथ जोड़ के दूर से घर चले जाता था। हाँ, अगर सोने का गुलोबंद या हाथ पर कोई अंगूठी हो उसको जरूर वापस ले आता था। ये स्थितियां पैदा हो गई थी। और मोदी जी ने ऐसी स्थिति में कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। और सबकी पीठ थपथपाई, वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। कहा मेरे देश के लोगों को बचाना है, एक एक बच्चे को बचाना है।
और उसने खरबों रुपए दे दिया और उसके बाद वैक्सीन आई। पहली बार हमारी वैक्सीन विश्व में नंबर 1 पर रही और सबसे पहले आई। आज अगर वैक्सीन नहीं लगाई होती, पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, मैं समझता